शस्त्र हो बेअसर, आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र हो बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। महिमान्वित पिता, त्रित्व ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। तू महान जीवित ईश्वर है, तू हमारा रचनाकार प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं पूरे दिल से, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस पवित्र यूखरिस्ट के सामने जैसे हम लोग उपस्थित हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे पापों को तेरे पवित्र लहू के द्वारा धो डाल, हमें शुद्ध कर दे, हमें पवित्र कर दे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तेरे हृदय को छेदित किया है प्रभु। रोज हम लोग तुझसे पश्चाताप करने आते हैं प्रभु, हो सकता है तुझसे दया याचना करते करते हम थक जाते हैं, बार बार पापों के लिए पश्चाताप करते हुए हम थक जाते हैं, लेकिन प्रभु तू क्षमा करते हुए हमसे कभी नहीं थकता, तू क्षमा करते हुए कभी नहीं थकता। हे दया सागर ईश्वर, हे दया सागर प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। हे प्रभु दया करनो होस, हे प्रभु दया करनो होस, हे ख्रिस्त दया करनो होस, हे ख्रिस्त दया करनो होस, हे प्रभु दया करनो होस, हे प्रभु दया करनो होस। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग प्रभु की उपस्थिति के सामने प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की महिमा गाते हुए, माता मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। ये अक्टूबर का महीना पवित्र 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 रोजरी माला विनती का महीना, हम आ गए हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए, हम आ गए हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, हम प्रभु के महिमा गाने के लिए, उनकी माता मरियम के मध्यस्थता के द्वारा, उनके निष्कलंक हृदय के द्वारा। प्रभु यीशु के पास पहुंचने के लिए हमें उसकी माता का मध्यस्थता जरूरी है, हमें माता मरियम की मध्यस्थता जरूरी है, उनके निष्कलंक आंचल का सहारा जरूरी है। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, चाहे तो आज आप पवित्र वचनों का नोट्स ले सकते हैं। हम लोग इस माता मरियम के महीने को शुरू करते हुए
प्रभु यीशु के आराधना करते हैं, उन्हीं के निष्कलंक हृदय के द्वारा, माता मरियम के ही निष्कलंक हृदय के द्वारा हम प्रभु के पास आते हैं। क्योंकि जहां यीशु है वहां मरियम है, जहां मरियम है वहां यीशु है। मरियम और यीशु को कोई अलग नहीं कर सकता, मरियम और यीशु को कोई अलग नहीं कर सकता। क्रिस्ती प्यारे भाई और बहनों, वो प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण की, और हम इन बातों को पहले भी सुने हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माता मरियम हम लोग केवल नए नियम में नहीं, पुराने नियम में भी पाते हैं। पुराना नियम बाइबल नए नियम में पूरा होता है, नया नियम बाइबल सब कुछ हम लोग पुराने नियम में पाते हैं। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम का भी फोर शैडो हम लोग पुराने नियम में देख पाते हैं। हम लोग माता मरियम के पवित्रता, निष्कलंकता, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, सब कुछ बाइबल में हम पाते हैं, पुराने नियम में पाते हैं। हम लोग जानते हैं माता मरियम संधि की मंजूषा है, द आर्क ऑफ द कवनेंट। हम लोग आर्क ऑफ द कवनेंट के बारे में जानते हैं। वो आर्क जो इजरायली लोग, आप लोग देख सकते हैं या नहीं हमको नहीं पता। Are you able to see or not able to see? ब्राइटनेस ज्यादा हो गया। आर्क ऑफ द कवनेंट देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं। ये आर्क जो इजरायली लोग लेकर के चलते थे, आर्क ना, जिसको लेकर के चलते थे और बोलते थे परमेश्वर की उपस्थिति उसमें, परमेश्वर की उपस्थिति उसमें आती थी। The presence of the Lord, the glory of the Lord would come upon this ark of the Lord. कृष्ण प्यारे भाई बहनों, ये आर्क ऑफ द कवनेंट माता मरियम का ही फोरशैडो है। आर्क ऑफ द कवनेंट के अंदर क्या क्या था? 3 चीजें थी। मन्ना, जो रोटी इजरायलियों ने खाया ना रेगिस्तान में, मन्ना उसके अंदर थी, रोटी उसके अंदर थी। माता मरियम के गर्भ में कौन था? यीशु, जीवन की रोटी। माता मरियम, और हम लोग ये देखते हैं दूसरा चीज जो ये आर्क के अंदर था, ये मंजूषा के अंदर थी, क्या थी? वो था द टैबलेट्स, जिसमें परमेश्वर ने मूसा को 10 हुक्म दिया था। 2 पत्थर, अर्थात परमेश्वर का वचन। आर्क ऑफ द कवनेंट के अंदर वो 10 हुक्म थे। वो 10 हुक्म क्या? परमेश्वर का वचन। माता मरियम के गर्भ में कौन था? शब्द वचन जिसने देह धारण किया, यीशु। तीसरा, आर्क ऑफ द कवनेंट, संधि की मंजूषा के अंदर क्या थी? हारून का स्टाफ, हारून का लाठी, जो क्या को प्रतीक करती थी? महापुरोहित को प्रतीक करती थी, पुरोहिताई को प्रतीक करती थी। पुरोहिताई को वो सिग्निफाई करता था। माता मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु जो महापुरोहित है। केवल इतना ही नहीं, देखो वचन कहता है, निर्गमन ग्रंथ, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 35, एक्सोडस 40:35 कहता है, मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सका। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सका। तंबू मतलब टेंट, क्योंकि बादल उसे छाए रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर जाता था। वो जो टेंट है, टेंट के अंदर क्या है? टेंट के अंदर आर्क ऑफ द कवनेंट है, मंजूषा है, और वो टेंट के ऊपर हमेशा बादल छाया रहता था, बादल छाया रहता था, और वो टेंट के अंदर, वो मंजूषा में परमेश्वर की महिमा वास करती थी। वैसे ही लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35, ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 35 में, लूकस 1:35 में जब गब्रियल दूत माता मरियम के पास आते हैं, वो क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी।
टेंट के ऊपर वो बादल का छाया था, माता मरियम के ऊपर क्या, माता प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। प्रभु की आत्मा आप पर उतरेगा। जैसे वो संधि की मंजूषा में परमेश्वर की महिमा उतरी। परमेश्वर की महिमा क्या है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य। उसी प्रकार से माता मरियम के गर्भ में क्या आया? पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का सामर्थ्य है। इट इज द पावर ऑफ गॉड। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, दूसरा चीज हम लोग पाते हैं, जब माता मरियम को पता चल जाओ, माता मरियम को गब्रिएल दूत संदेश दे देते हैं, उसके बाद माता मरियम कहां जाती है? माता मरियम एलिजाबेथ के पास जाती है। एलिजाबेथ के पास जाती है। जब एलिजाबेथ के पास जाती है तब क्या होता है? उससे पहले हम देखते हैं जो मंजूषा है, द आर्क ऑफ द कवेनेंट, जब राजा दाऊद के राज्य में ले जाया गया। सेकंड सैमुएल के दूसरे ग्रंथ में हम लोग पाते हैं, अध्याय 6 में पाते हैं, संधि की मंजूषा दाऊद के नगर में, राजा दाऊद के राज्य में जब ले जाया गया, तब हम लोग देखते हैं सैमुएल का दूसरा ग्रंथ, सेकंड सैमुएल अध्याय 6 पद संख्या 9। वहां पर हम पाते हैं, उसी दिन यह सोचकर दाऊद प्रभु से डर गया। और सुनो, प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है? प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है? किसने पूछा? दाऊद ने पूछा। और लूकस का सुसमाचार 8 पद संख्या 43, ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 43, जब वो एलिजाबेथ के पास जाती है, एलिजाबेथ क्या बोलती है? मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। दाऊद कहता है मेरे प्रभु का मंजूषा मेरे पास कैसे आया? और ये नए नियम में एलिजाबेथ कहती है प्रभु की माता जो मंजूषा है मेरे पास कैसे आई? दूसरा सिमिलैरिटी देखो, सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 15, सेकंड सैमुएल चैप्टर 6 वर्स 15। इस प्रकार दाऊद और सब इजरायली जय जयकार करते हुए, तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए। जय जयकार करते हुए मतलब उन्होंने हल्ला गुल्ला आवाज करते हुए, जोर से आवाज करते हुए, दाऊद राजा और उसके प्रजा ने जोर से आवाज करते हुए मंजूषा का स्वागत किया। और लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 42, ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 42 कहता है, एलिजाबेथ ऊंचे स्वर से बोल उठी। She acclaimed with a loud voice। दाऊद के नगर में उन्होंने जोर से जय जयकार किया। और यहां पर नए नियम में एलिजाबेथ भी जोर से जय जयकार करते हुए क्या बोलती है? वह ऊंचे स्वर से। बाइबल जबरदस्ती यहां पर वो ये हम लोग को बता देता है, वो ऊंचे स्वर से, लाउड वॉइस, क्योंकि उधर जय जयकार भी लाउडली होता है। लिटिल लाउड वॉइस क्या बोली? आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। Blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb। और दूसरा देखना, सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 14, सेकंड सैमुएल चैप्टर 6 वर्स 14 कहता है, वह छालटी का अधवस्त्र पहने प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था। कौन नाच रहा था? दाऊद नाच रहा था। और वचन 16 सेकंड सैमुएल 6:16 कहता है, लास्ट में उसने राजा दाऊद को प्रभु के सामने नाचते कूदते मतलब उछलते ना, नाचते कूदते देखकर, वचन इसी के बारे में कहता है। दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद नाच रहा था और मंजूषा के सामने उछल रहा था। वैसे ही लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 44, ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 44 कहता है, क्योंकि देखिए, कौन बोलता? एलिजाबेथ बोलती, क्योंकि देखिए ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा, कौन बच्चा? जोहन बपतिस्मा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा।
दाऊद उधर मंजूषा के सामने उछला, इधर जोहन बपतिस्मा मंजूषा के सामने अर्थात मरियम के सामने क्या की, उछला। और अंत में ये लास्ट सिमिलरिटी बहुत सारे हैं बाइबल में। अगर पुराने नियम नए नियम देखोगे ना तो ये क्लास अगर 1 महीना का क्लास लोगे तो भी कम पड़ेगा, लेकिन मैं ये लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूं। सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11 कहता है, प्रभु की मंजूषा 3 महीने तक गतक के अबोद अदोम के यहां रही। कितने महीने रहे ये मंजूषा दाऊद के यहां? 3 महीने, 3 months। और लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 56 लूकस 1:56 कहता है, लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। 3 महीने। तो आप कैसे, मैं और आप कैसे बोल सकते हैं माता मरियम बाइबल में नहीं है? कैसे बोल सकते हैं कि माता मरियम से प्रार्थना नहीं मांगना है? कैसे बोल सकते हैं माता मरियम को हम जब प्रार्थना मांगते वो अनसुना हो जाता है? अरे वो तो जीती जागती परमेश्वर के महिमा को लेकर के चलने वाली मंजूषा है। लोग मंजूषा के सामने दंडवत गिर जाते थे। क्यों? क्योंकि वो मंजूषा के अंदर परमेश्वर की महिमा थी। वैसे ही हम माता मरियम से प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को लेकर चलती है। जहां संदूक था वहां परमेश्वर की महिमा थी, जहां माता मरियम है वहां यीशु की महिमा है, उनकी उपस्थिति है। इसलिए जितना हो सके इसको बोलना है, जितना हो सके इसको बोलना है। ये रोजरी माला केवल दिखने में ऐसा है, आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ये हमारे लिए सीढ़ी है जो स्वर्ग को जोड़ती है, स्वर्ग को जोड़ती है। हम लोग जब कुछ मजाक करते हैं, मैं कुछ सिस्टर लोग कुछ ब्रदर लोग जब मजाक करते हैं ना, तब हम लोग बोलते हैं, तो वो लोग बोलते हैं, ए ब्रदर आप तो रिट्रीट करते हो, आप तो प्रार्थना करते हो, आप तो सीधा स्वर्ग जाओगे, हम लोग का पता नहीं हम लोग कहाँ रहेंगे। तो मैंने कहा जब मैं स्वर्ग जाऊंगा ना, रोजरी ऐसे मैं पकड़ूंगा, तुम उसके सहारे ऊपर चढ़ जाना है। कृष्ण रे प्यारे भाई बहनों, ये तो केवल एक चुटकुला है, मजाक है, लेकिन जब हम लोग रोजरी प्रार्थना करते हैं रोज, ये हमारे लिए सच्ची का सीढ़ी बन जाता है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। जब हम लोग रोजरी माला विनती करते हैं, हम लोग माता मरियम के साथ, आप हमेशा देखोगे मेरे हाथ में रोजरी है, हमेशा जहां जाऊं जो करूं मेरे हाथ में रोजरी, क्योंकि जब मैं रोजरी को पकड़ता मैं माता मरियम के हाथ को पकड़ के चलता हूं। जब मैं और आप रोजरी को हाथ में लेते हैं, माता मरियम के हाथ को पकड़ के चलते हैं, एक मां का हाथ पकड़ के चलते हैं। यीशु ने क्रूस पर से कहा, ये तुम्हारी माता है। जोहन का सुसमाचार 19 को पढ़ोगे, वहां पर क्रूस के नीचे यीशु देख रहा है, एक तरफ जोहन एक तरफ माता मरियम है, बोल रहे ये तुम्हारी माता है, आज से ये तुम्हारी माता है। Behold your son, behold your mother, तुम्हारी माता है। और ये माता कभी साथ नहीं छोड़ती। From the womb to the tomb, she walked with Jesus. ये माता मरियम ने गर्भ से कब्र तक माता मरियम यीशु के साथ चली। और माता मरियम कौन है? माता मरियम एक ऐसी व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन का पूरा 100% पालन करती है। और जब यीशु ने कहा ये तुम्हारी माता है,
मुझे और आपको क्या लगता है, वो हमारी माता नहीं बनेगी? वो यीशु के आज्ञा का पालन नहीं करेगी? जब यीशु ने अपने वचन के द्वारा उस क्रूस के नीचे मेरा और आपका माता मरियम के साथ रिश्ता जोड़ दिया, क्या माता मरियम उस रिश्ते को नहीं निभाएगी? क्या ये माता मेरे और आपके साथ नहीं चलेगी? अगर आप रोज रोजरी माला करते हो ना, सेंट लुइस डी मोनफोर्ट कहता है, अगर आपका एक पैर नरक में भी है फिर भी आप बच जाओगे। अगर आपने एक पैर को नरक में डाल भी दिया है अभी ही, तो भी आप अगर रोज रोजरी माला विनती करते हो तो स्वर्ग पहुंच जाओगे। जब मैं और आप रोजरी माला करते हैं, अगर हम लोग पाप निरंतर करते हैं, कोई हैबिचुअल पाप होते हैं ना हमारे जीवन में, कोई आदतें होते हैं जो बार बार उन पापों में गुस्सा कर रहा है, जो कुछ भी हो, बार बार एक ही पाप में कभी कभी घुस जाते हैं। अगर हम रोज रोजरी माला विनती करेंगे तो दोनों में से एक चीज होगा, या तो पाप छूटेगा या तो रोजरी माला छूटेगी। या तो पाप छूटेगा या तो रोजरी माला छूटेगी। इसलिए रोज इस रोजरी माला को बोलना है, रोज इस रोजरी माला को बोलना है। जितना भी बोलो रोजरी माला कम है। कोई कोई लोग एक दिन में एक बोलता है, दिन में एक बोल दिए तो और कितना बोलेंगे, दिन में एक ही बोलना है। नहीं, जितना बोलो उतना कम है, जितना बोलो उतना कम है। अगर दिन में 4 रोजरी बोल सकते हो तो और भी अच्छा। 4 रोजरी महिमा के वेद, दुख के वेद, प्रकाश के वेद और आनंद के वेद, पूरा 20 मिस्ट्रीज ऑफ द रोजरी बोलोगे और भी आशीष ही आशीष है। मैं कल बताऊंगा प्रणाम मरिया प्रार्थना के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका, फिर भी हम लोग रिवाइज करेंगे। कैसे प्रणाम मरिया बाइबल में है, कैसे प्रणाम मरिया बाइबल में है। तो आइए, इसी माता के द्वारा हम लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, इसी माता के द्वारा हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, माता मरियम की हृदय के द्वारा हम प्रभु यीशु के पास जा रहे हैं। देखो, आप बहुत सारे यहाँ पर माताएं हो ना, आप अपने बेटे या बेटी को कैसा बनाना चाहते हो? आप जैसा ही बनाना चाहते हो ना, जिम्मेदार, प्रार्थना में परिपूर्ण, विश्वास में दृढ़। आप खुद के जैसे ही तो बनाने की कोशिश करोगे अपने बच्चों को। वैसे ही माता मरियम भी मुझे और आप जो उनकी संतान हैं, वो खुद जैसा बनाना चाहती है। कैसे? पवित्र, निष्कलंक। She wants to make us holy and immaculate. आइए हम लोग इसी माता के द्वारा प्रभु यीशु की आराधना करें। इस परम प्रसाद में भी आप देख सकते हो, माता मरियम के हृदय में पवित्र परम प्रसाद, द यूनियन ऑफ जीसस एंड मैरी। माता मरियम देखो, संधि की मंजूषा कैसे परमेश्वर के महिमा को लेकर चलती थी, वैसे ही माता मरियम देखो परमेश्वर की महिमा, प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता को लेकर के चलती है। इसलिए अगर आप मरिया माता को इनवाइट करोगे, आप यीशु को इनवाइट करते हो। इफ यू आर इनवाइटिंग मैरी, यू आर इनवाइटिंग जीसस। आइए, बोलना तो और भी बहुत सारा चीज है मरियम माता के बारे में, जितना बोलो कम है। आइए हम लोग इस माता के द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। तेरी महिमा
पवित्र यीशु के नाम से हर प्रकार के रोग और बीमारी से हम और हमारे परिवार में पूर्ण रूप से चंगाया है। यीशु के नाम से हर प्रकार के रोग से प्रभु माता मरियम के निष्कल हृदय के द्वारा थ्रू द इंटरसेशन ऑफ आवर लेडी ऑफ लूर्ड्स, आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ, विलांगनी कृपासन माता मरियम के मध्यस्थता के द्वारा हर प्रकार के रोग से चंगाई मिले यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। हमारे परिवार में जितने भी लोग बीमार हैं, जो भी बीमारी है, यीशु के नाम से चंगाई मिले। अभी इस समय के वायरल फीवर और हर प्रकार के प्रॉब्लम्स की वजह से जो भी परेशानी है, let them be healed of their suffering, dengue, malaria and whatever sicknesses they are going through, Lord, through the heart of Mary, touch them, स्पर्श कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शलालालालाला कल्लादरे शेडा बताना करले शवा रबा 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 शेखरा लबा देने रुहाय 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 रबा 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 यीशुवे रसकरा लबा दंड करा लबा देने। दुष्ट आत्मा की सभी शक्तियों को हम और हमारे परिवार से यीशु के लहू के द्वारा बांधते निकालते प्रभु यीशु क्रिस्त के चरण में फेंक देते हैं, वहां यीशु के लहू से बांधते ताकि वापस आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रुहाय 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 स्तोत्रम आराधनम करे शिखरालवे तने सिद्ध करलवे रुहाय 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 रुहाय। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा का अभिषेक प्रत्येक के ऊपर आवे। प्रभु अपनी आत्मा से प्रत्येक को स्पर्श कर दे। जैसे तूने अपने हाथों को बढ़ाकर तेरे चेलों के ऊपर हाथ रख करके उन्हें अभिषेक प्रदान किया, उस प्रकार से तू प्रत्येक को अभिषेक प्रदान कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। से पूर्ण प्रभु तेरे साथ धनी तू स्त्रियों में तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए आप और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब काल सदा रहेगी। आमीन।
इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा है प्रभु हमें सभी शैतानी शक्ति से रक्षा कर बचा पुरंदर ईश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका होमवर्क है लूकस का सुसमाचार अध्याय 1, ल्यूक चैप्टर 1 आपका होमवर्क है। मुझे आशा है आप लोग रोज़ होमवर्क कर रहे हैं। सेशन में आने से पहले कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोग होमवर्क करते हैं? रोज़ होमवर्क जो आपको दिया जाता है, हाँ आपको करना है। आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो मेरे लिए नहीं, आपके ही अच्छाई के लिए, आपके ही आशीष के लिए है। तो आपको रोज़ उस होमवर्क को करना है। वो होमवर्क जब करते हैं उसके द्वारा बहुत आशीष मिलती है। आज लूकस का सुसमाचार 1 को हम लोग होमवर्क के रूप में करेंगे और रोज़ आज से जब बहुत अच्छा, मुझे पता है सभी लोग रोज़ रोज़नी माला विनती करते हैं, लेकिन जो नहीं करते कम से कम आज से रोज़ रोज़नी माला विनती करना शुरू करना। अक्टूबर का महीना रोज़री माला का महीना है, विशेष महीना है और विशेषकर हम लोग इसी प्रकार से प्रार्थना करते रहेंगे।